तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज अपनी गायों को सुबह में 4 तरह का चारा डाल दिया है। हरा और सूखे में 3 है। अपने चने का भूसा, फिर बाजरे का और मकई का। तो चारों चारों को मिक्स करके सुबह में डाल दिया है फार्म के अंदर। और अपनी सभी गाय आराम से खा रही है। और आज उनको थोड़ा नमक वाला चारा मिल गया, मतलब हरभरे का भूसा मिक्स में, तो अच्छे से खा रही। इस साइड में लक्ष्मी सिर्फ हरा खा रही। इसको कोई भी चारा मिक्स करके नहीं दिया, सिर्फ हरा दे दिया है। और छोटे शैतानों को हरा और चने का भूसा मिक्स दे दिया है, चारों खा रहे हैं। इस साइड में है 3 तरह का चारा हरा छोड़ के, बाकी 3 तरह का चारा मिक्स यहाँ पे डाल दिया है। अभी छोटा भाई गया है उस वाले फार्म की सफाई के लिए चाचा जी के साथ, तो वहाँ से वो तीनों शैतानों को ले आएंगे। और यहाँ से अपने लक्ष्मी के दोस्त राम जी को ले गए, वो सफाई के लिए गए, तो साथ में ऐसे ही ले गए, उसको भी लेके आ जाएंगे। और आज है 8 मार्च और आज है महाशिवरात्रि। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भोलेनाथ की आप पे सदा ही दृष्टि बनी रहे और आप जो भी काम करें अच्छा ही हो। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज। तो अभी चलते हैं उधर, हम भी जाके आते हैं उस वाले फार्म पे देख के क्या काम है। वो तो वहाँ की सफाई करनी सिर्फ, और वहाँ से उन 3 शैतानों को लेके आना है। इधर के तो मैंने सारे काम कर लिए हैं। छोटे शैतान भी खा रहे सुबह का। और अभी वहाँ चलते और उनको भी लेके आते। ये देखो ये खा रहे चारों, इनको हरा और हरे में चने का मिक्स है सूखा, इनको भी। तो ये दोनों भी खा रहे, वो दोनों भी खा रहे। अभी चलते हैं उन तीनों को भी लेके आते हैं। फार्म ज़्यादा दूरी पे नहीं, इन पेड़ों में अपना फार्म है और ये रास्ता है अपना, तो करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पे अपना दूसरा फार्म है। और चाचा जी ने रात को इस वाले खेत में पानी दिया है। इस जगह से, मतलब ये मेरी उंगली के सामने, इस जो सामने तक यहाँ से, इसमें पूरे खेत में दिया है, यहाँ से वहाँ तक पूरा। और यहाँ से आगे की साइड आधे तक ही दिया, क्योंकि आधे के ये ऊपर की साइड पानी मांग रहा था और नीचे की साइड बिना पानी का चलने वाला था। क्योंकि खेत उस जगह पे थोड़ा गीला था पहले ही, उस साइड में, इस साइड में सूखा था। और इस जगह से यहाँ पे तो जल्दी सूख जाता है, तो इसमें ज़्यादा पानी लगता है। तो इधर फुल दे दिया, उधर आधे खेत में दिया। चलो चलते उनको लेके आते हैं। तो अभी मैं बड़े तीनों शैतानों को लेके आ चुका हूँ फार्म पे। और ये तीनों अभी चारा खा रहे और अपने दोनों डॉग की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पे भौंक रहे हैं। और इन दोनों का अभी मस्ती का काम है, क्योंकि ये दोनों अभी वहाँ से खा के आए हैं। क्या खा के आए मैंने कल भी बताया था। तो इनका खाना उधर से हो जा रहा है, तो ये फार्म पे खाना बिल्कुल नहीं खा रहे। जो भी दे रहे वो ऐसे ही पड़ा है, कोई भी खा नहीं रहा। और उधर से खा के आते हैं और दोपहर के टाइम बहुत बड़ी वाली नींद लेते हैं। यहाँ पे खाना बिल्कुल नहीं। और इस साइड में सामने कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी से आवाज़ आ रही डॉग की भौंकने की। और मुझे लगता है ये तो वही जा रहे हैं। अभी ये अपने सारे डॉग फार्म पे हैं, बाकी डॉग जो दूसरों के होंगे या फिर ऐसे ही खुले घूमते वो वाले, सामने से उनकी आवाज़ आ रही। जब ये जाते होंगे तब वो पीछे हट जाते होंगे, या फिर ये खा के इधर आते होंगे, फिर वो जाते होंगे। क्योंकि अपने पाँचों डॉग या फार्म पे तो एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं। देखो अभी मोती, ये देखो अभी टाइगर पे गुस्सा हो रहा है। और टाइगर उसके मुंह नहीं लगता कभी भी। अगर टाइगर के साथ मैं रहता हूँ या कोई भी रहता है टाइगर की तरफ से, तो मोती को हार माननी पड़ती है। अभी देखो मेरे पैरों के बीच आ गया और अभी उस पर चिल्ला रहा है। देखो ये देखो, अभी टाइगर उस पर चिल्ला रहा है। अभी मैं पीछे अगर हट जाऊंगा तो टाइगर मेरे पीछे हट जाएगा। ये देखो यहाँ से मेरे पैरों के बीच खड़ा होके उस पर चिल्ला रहा है। ये देखो ऐसी बात है, तो अपने टाइगर को सहारा चाहिए। ये देखो कैसे कर रहा है। अभी मैं दूरी पे हो जाता हूँ, देखते हैं टाइगर उस पर चिल्लाता है या फिर पीछे हट जाता है। ये देखो टाइगर ने रास्ता पकड़ लिया, अभी बिल्कुल नहीं उसकी मुँह है। अगर थोड़ा भी मोती ने उस पर चिल्लाया तो टाइगर सीधा रास्ता पकड़े भागता है, क्योंकि टाइगर को दबोच लेता है। अभी देखो टाइगर फिर से इधर की साइड हो रहा है
लेकिन उसके मुंह नहीं लग रहा। अगर मैं टाइगर के साथ मोती के पास जाऊंगा तो मोती पीछे हट जाएगा। बाकी चंपू सामने खेत में बैठा है और वो ज़्यादातर किसी के मुंह नहीं लगता, लेकिन वो जिसके मुंह मतलब चंपू के मुंह जो भी लगता है वो उसको पकड़ता है। लेकिन खास करके मोती के मुंह कोई नहीं लगता। अगर मोती के साथ कोई भी जाता है तो मोती उसका काम ही कर देता है। और ये जो चंपू है मतलब टाइगर का भाई, चंपू के मुंह लगता है तो चंपू इसका काम ख़त्म कर देता है। और टाइगर और चंपू अगर साथ होता है तो इसकी तो खैर नहीं, बहुत मारते हैं। और टाइगर का भाई और टाइगर अगर साथ में रहता है तो कुछ नहीं होता, दोनों मस्ती ही करते हैं। लालू जो है वो तो हमेशा अकेला ही रहता है, वो इनमें से किसी के भी साथ नहीं होता। और ये भी किसी भी टाइम लालू के साथ नहीं होते। लेकिन बाहर कहीं भी जाना हो फार्म छोड़ के तो पाँचों एक साथ हो जाते हैं। और अभी तो यहाँ पे काम जो थे वो हो गए। राम जी अभी तक आए नहीं है क्योंकि वहाँ की सफाई चल रही, तो राम जी को साथ में ही लेके आएंगे। ऐसे तो मेरे साथ उसको आने नहीं दिया, मैं इन तीनों को लेके आ गया। तो अभी फार्म के अंदर वाले काम हो गए, उधर वाले काम हो गए। अभी खाना खाएंगे और उस वाली फार्म की गाय एक तो अपने चने वाले खेत में ले जाऊँगा या फिर बाहर हर दिन जहाँ चला तो वहाँ, तो उनको पूछ के ही काम वो वाला शुरू करेंगे गाय चराने का। अभी देखो 4 तरह का चारा है, तो गाय एकदम मस्त तरीके से खा रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं ना, एक दूसरे के पीछे भागना है। जहाँ जो गाय खा रही वहीं पे है, ये देखो। और चारा भी अपने फार्म के अंदर अभी देखो, आप गिन लो कितनी गाय है, मैं गिन के दिखाता हूँ। सामने है 5 और सामने है 4, तो 9 गाय है। और चारा जो है 11 गायों का डालता है हर दिन। सुबह भी 11 गायों का डालेंगे, शाम को भी, तो 2 गाय का हमेशा ज़्यादा डालते हैं। इससे अपनी गायों को भरपेट चारा मिल जाता है और भाग दौड़ भी नहीं होती। और एक दूसरे को मारती है तो जो गाय मारती है वो ज़्यादा खाएगी जिसको मार रही है, और जो गाय डर गई उसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि चारा ज़्यादा होता है तो जो मारती है वो खा के जब बाहर आ जाती है फुल पेट होने के बाद, जो बाकी है वो बाद में खा लेती। लेकिन अपने फार्म के अंदर जगह ज़्यादा है, इसलिए ना एक दूसरे को मारना होता है ना एक दूसरे के पीछे भागना होता है। तो इतना थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं कि इसको मार रही तो ये खा ही नहीं रही, पूरे दिन इसने खाना ही खाया नहीं, ऐसा होता ही नहीं। कभी भी 5-10 मिनट के अंदर सारा माहौल चेंज हो जाता है। और राम जी सीधा भाग के इधर आ गए, छोटा भाई आ गया, चाची जी अभी तक आ ही रहे उधर से, और राम जी सबसे पहले आ गए। लक्ष्मी ने आधा चारा खा लिया और इसमें हिस्सेदारी राम जी की है। और इतना ख़त्म करेंगे और दे देंगे, फिर हम अपने काम की तरफ चलेंगे। तो अभी फार्म के अंदर तीनों बच्चे और एक बड़ा कबूतर नीचे आए हैं दाने खाने के लिए। तो इस साइड में जो है वो है बड़ा ब्लैक वाला एक, और एक ये 2 बड़े बच्चे हैं, और उनके बाद वाला एक ये बच्चा जो कि ब्लैक कलर का अकेला, ये जो कि आज पहली बार अकेला नीचे आया दाने खाने। ये तो आता ही नहीं था, 2-3 बार हमने उसको नीचे लेके आए थे हम हाथों से उतार के, और आज वो खुद से आया है नीचे दाने खाने के लिए। और अब आज से आगे के जितने भी दिन वो गुजारेगा उतने सारे दिन वो नीचे आके दाने खाएगा। अभी उसके माँ उसको कम से कम खिलाएंगे, नहीं तो वो अंदर ही रहता था। आज पहली बार मैंने देखा कि वो नीचे आया है। और मोती देखो अपने चनों के ऊपर जाके बैठ गया, ये रहा। उसको आसपास नीचे कई जगह मिली नहीं, चनों के ऊपर जाके बैठा है। तो अभी इन सबको खोल दिया है और अभी फ़िलहाल यहीं पे, अगर थोड़ी देर बाद जाना हुआ तो अपने चने वाले खेत में जाएंगे या फिर यही पूरे खुली जगह में चराएंगे। अभी देखते हैं क्या बनता है माहौल। फार्म पे मैं अकेला हूँ, चाचा जी आज बाहर जाने वाले, तो कल शाम तक आएंगे या फिर कल रात को आएंगे। आज और कल का पूरा दिन वो जाने वाले। तो फार्म पे अभी फ़िलहाल मैं और पिताजी पूरे दिन रहेंगे, और छोटा भाई शाम के टाइम आया करेगा कॉलेज करके। अभी मैं इनको तो यहाँ पे चराने वाला हूँ। अभी देखते हैं कब, अगर घर से आने के बाद वो बोलेंगे कि अपने खुद के खेत में ले जाने तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर शाम दोपहर के बाद ले जाएंगे, और बाकी टाइम हम ये सामने की तरफ चराएंगे। अभी तो वेस्टेज पे मैंने इनको खोल दिया है, थोड़ी देर यहीं पे चराने का काम करता हूँ। तो भाई सामने की तरफ अपनी गाय देखो, मेरे से बहुत दूरी पे है, वहाँ पे चल रही है। और उनको इधर बिल्कुल नहीं आने देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। और इस साइड से देखो एक डॉग आ रहा है, ये देखो ये। और अपने डॉग का पेट कैसे भर रहा है मुझे पता चल गया, मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ क्या है। ये देखो ये आ रहा है, इधर ही आ रहा है, अपना नहीं है, दूसरे का किसी और का होगा।
और बहुत सारे थे, और यहाँ पे पेड़ की छाव में बैठे थे। मैंने उनको भगा दिया। मेरे को भौंक रहे थे वो, तो मैंने पत्थर उठाए, तो चुपचाप से उन्हें रास्ता पकड़ लिया। अगर अपने डॉग होते तो ये बिल्कुल रुकते ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अपने डॉग मेरे साथ होते तो फिर बहुत लगते उनके पीछे। वो देखो एक सामने से आ रहा है, वो देखो। और ये सब इसके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे किसी ने बड़ी गाय मर गई होगी तो फेंक दी है, जो कि उसी को खाने के लिए। अपने डॉग का भी खाना यही हो रहा है। और ये देखो, एक जो अभी देखो सामने एक डॉग है उसका भी, और 5-6 थे जो कि मेरे को देख के भाग गए यहाँ से। यहाँ पे देखो किसी ने फेंक दिया है, बड़ा जानवर मतलब गाय है। मुझे पहचान की लग रही है गाय, किसी की है ये। तो मेरे को लगता है उन्होंने फेंकी होगी। देखो एक जा रहा है लंगड़ा के, और अपनी गाय सामने। तो वो अगर अपनी गाय इधर आ गई तो इसको देख के बहुत चिल्लाएंगी, ना सही से खाना खाएगी, ना मुझे चैन से बैठने देगी। तो मैं उनको इधर आने नहीं देता हूँ, वो इस वापस चले जाते हैं। मैंने पता लगा लिया कि अपने डॉग का पेट क्यों भर रहा है। तो भाई मैंने अभी आपको एक गाय मरी हुई किसी ने फेंक दी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई। और वो थी, वो देखो इन दोनों पेड़ों के बीच में जो पेड़ दिख रहा है, बिल्कुल उसी के नज़दीक। और मुझे और एक दिख रही है, गाय या बैल या फिर और कुछ और है। तो अभी वही पास में जाके पता चलेगा। तो मैं वही जा रहा हूँ देखने। और 2 दिन पहले मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे अपनी गाय चल रही थी, और इस पेड़ के नीचे में बैठा था। तो 2 दिन पहले यहाँ पे मेरे को लगा कुछ है नहीं, क्योंकि हवा उल्टी दिशा में चल रही है कुछ दिनों से। तो इस साइड से हवा आ रही है और पहाड़ की तरफ जा रही है। तो हवा उल्टी दिशा में, तो मेरे को बदबू नहीं आई। इसी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कुछ मरा है और किसी ने फेंक दिया है। और मैं वहाँ पे जाके बोल रहा था कि मैं देख रहा हूँ किसी की कुछ मरी हुई गाय बैल कुछ फेंका नहीं है। फेंका होता तो बदबू से पता चल जाता, लेकिन बदबू उल्टी दिशा में, तो पता कैसे चले। तो एक नहीं मरा हुआ, एक साथ दो है। ये देखो एक यहाँ पे फेंका है, ये किसका है पता नहीं। ये देखो एक यहाँ पे है, और एक ऊपर, इधर ऊपर है। तो ये मुझे दूरी से दिखा, इसलिए मैं चल के आ गया। तो ये तो गाय है या बैल कुछ कह नहीं सकता, लग तो गाय ही रही है। और उससे पहले फेंका इसे, इसके बाद ऊपर वाले को। तो एक साथ दो दो कैसे पता नहीं चल रहा। तो जाने तो जो होगा वो, ज़्यादा रुकते नहीं, हम चलते हैं हम वापस से। और जिसकी मुझे लग रही है मैं उसको कॉल करके पूछ लूँगा कि तुम्हारी गाय सच में है या। अरे भाई ये तो बैल है, ये देखो सींग से पता चल रहा है बैल है ये किसका होगा, ये तो नहीं पता किसका है, लेकिन ये बैल है। और वो जो पहले देखी वो गाय थी। तो अभी सामने अपनी कपिला बैठी हुई है, और विक्रम का सोने का स्टाइल दिखाता हूँ मैं। ये देखो किस तरह सोया है, और गुड़िया के अगले पैर पे सिर रख के सोया है वो। मतलब गुड़िया ने उसको सुलाया है, सो जा मेरे विक्रम ऐसे। ये देखो, और लोरी सुना के विक्रम को उसने सुला दिया अपनी गुड़िया ने। और विक्रम पैर फैला के सोया है। और मैं उधर से आ रहा तो मुझे लगा इसका काम तमाम कर दिया होगा डॉग ने, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन कुछ नहीं किया है, भाई साहब सोए हैं और अच्छी गहरी नींद में, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। इतने पास आ गया, इतना बोल रहा हूँ, फिर भी भाई साहब को कोई पड़ी नहीं। देखो आखिर में गुड़िया ने खड़े रहने का सोच लिया, विक्रम ने बैठने का। सामने आरती, तो इनका थोड़ा गोबर है जो कि करना है पीछे, फिर पानी पिलाना है, पानी पिला के चारा देना है। और वहाँ भी देख लेते हैं कि क्या काम बाकी है, क्या काम हुए हैं। तो एक एक करके काम देखते हैं, फिर काम करूँगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किया क्या और बाकी क्या है। और अपने मोती, लालू, टाइगर, टॉमी, सॉरी टॉमी नहीं, टाइगर, टाइगर का भाई, और चंपू, ये पांचों खाना क्यों नहीं खा रहे आज का। इनका जो राज है मैंने खोल दिया, पता चल गया। ये देखो गहरी नींद में चला गया राम जी। देखिए अपने हिसाब से कर लेते हैं। महाराज, चुटकी और चुटकी। और इन तीनों को भी अभी देना है हमें चारा और पानी। साइड में लक्ष्मी, इसको भी देना है हमें चारा और पानी। देखो कल शाम को चाचा जी ने ट्रैक्टर वहां लगाया था, वही का वही है। छाव में भी नहीं किया किसी ने, और कोई करेगा भी नहीं, वैसे ही रहेगा वो। और इस साइड में अपनी गायों का आराम चल रहा है एकदम अच्छे तरीके से।
इस साइड में इनका चल रहा है एकदम अच्छे तरीके से। लक्ष्मी के माँ सामने खा रही चारा, और अभी फार्म सूना है, सभी लोग गए हैं चने काटने, यहाँ पे कोई है नहीं। राम जी कहाँ चले धूप में? तो अभी पहले फटाफट सारा गोबर इनका पीछे कर लेता हूँ, पानी पिला के चारा डाल देता हूँ, बाकी काम देखा जाएगा। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं कॉलेज में से दोपहर को ही आ गया था खेत में, क्योंकि चाचा जी और चाची जी सूरत गए हैं शादी के लिए, क्योंकि रिश्तेदार की शादी थी। तो चाचा जी और चाची जी अपने दो गांव चले गए हैं। तो मुझे पिताजी और भाई को ही आज 2 दिन का काम करना पड़ेगा। तो मैंने अभी यहाँ पर कढ़ाई कर दी है गाय के लिए, और अभी जल्दी से रख देता हूँ, क्योंकि गाय गुस्से से देख रही है। ये इसे कढ़ाई कर दी पर रख नहीं रहा, तो अभी जल्दी से रख देता हूँ। मैंने सभी गाय को खुराक रख दी है, तो अभी ये जल्दी से खा लेंगी। तो सभी को रखने के बाद अपन अभी देख रहे हैं कबूतरों को। तो वो अभी भी हमसे बहुत डरते हैं, तो पास जाओ तो अपने आप उड़ जाते हैं। और एक जन आप तो अपने बहुत ही डरपोक है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो अपना दूसरे बच्चे थे कबूतर का, वो एक ही था, तो वो ये रहा। तो अपना कबूतर का बच्चा ये है ब्लैक, और उसकी माँ अभी दूसरा अंडे पे बैठी है, तो उसका पिताजी ये रहा। तो ये तो बहुत डरते हैं अभी भी अपने पास नहीं आते। इसे अच्छी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। तो अभी अपने उस वाले बच्चों को लाते हैं, उनको भी खुराक रख देते हैं। यहाँ पर अपनी लक्ष्मी भी खुराक खा रही है, और राम जी ने भी बहुत सारी खुराक खा ली थी पहले ही, अभी थोड़ी बहुत खा ली और खड़ा है। और लक्ष्मी की अभी भी चल रही है खुराक खानी। तो अभी टाइम हो चुका है इन बच्चों को उस वाले फार्म पे ले जाने का, तो अभी ले जाते हैं। अभी आ चुके हैं अपन इस वाले फार्म पर, तो बाकी बच्चे अंदर में है, और हम तीनों और अपना महाराज भी आ चुका है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो अभी अपने बच्चे फार्म पे खुल के, तो वहाँ पर अभी घूमेंगे। तो छुटकी घूम रही है, और यहाँ पर पीछे अपना महाराज है, तो भाई सभी को बांध दिया है, और अपने छुटकू भी घूम रहा है। तो अभी चलते हैं उस वाले फार्म पर। अपने इस बच्ची की भी खुराक खानी हो चुकी है, तो अभी लेते हैं कढ़ाई उस वाले फार्म पर और चलते हैं। तो भाई अभी समय हो चुका है अपने राजा जी को उसके घर में बंद करने का। तो अभी जल्दी से राजा जी को बंद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।